Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. As I was busy in my first prof, but this is the most requested video for you all. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी। वो कौन सी बुक्स हैं जो यूएचएस रिकमेंड करता है और आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दे सकती हैं, और कौन सी बुक्स हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हमें यही समझ नहीं आता कि हम कौन सी बुक से तैयारी करें, बिकॉज एक एक सब्जेक्ट के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, बट हमारा पेपर कहाँ से आएगा। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस एफएससी और एमडी कैट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उनके लेटेस्ट एडिशन क्या है आजकल मार्केट में, और ओरिजिनल और पायरेटेड बुक्स में क्या डिफरेंस है, ये सब जानते हैं हम आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद एनाटमी। एनाटमी के लिए कुछ लोग केएलएम यूज़ करते हैं और कुछ लोग यूज़ करते हैं बीडी। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आई थिंक कि केएलएम इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। आप दोनों बुक्स को देखें और जो आपको इजी लगे आप उसे यूज़ करें। फर्स्ट ईयर में आपने बीडी के 2 वॉल्यूम्स लेने हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में है अपर लिम्ब एंड थॉरेक्स एंड वॉल्यूम 2 कंटेन्स लोअर लिम्ब। आप बीडी को यूज़ कर सकते हैं एज अ मेन बुक, और मसल टेबल्स आप करेंगे केएलएम से, एंड इसके अलावा जो क्लिनिकल्स हैं वो आपने बीडी और केएलएम दोनों से करने हैं। तो केएलएम को आप पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। दिस इज़ वॉल्यूम 2, जिसमें लोअर लिम्ब आपने पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, एब्डोमेन एंड पेल्विस आपने पढ़ना है सेकेंड ईयर में। मेन पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ ईयर आपको कितने टॉपिक्स याद रहते हैं, तो आपने हमेशा वो बुक चूज़ करनी है जो आपको आसानी से समझ आ रही हो। क्लिनिकल्स के लिए आपने अपने पास पीडीएफ फॉर्म में टीएच क्लिनिकल्स रखने हैं, उनका आप यूज़ करें फॉर योर क्विक रिविजन। दिस इज़ नेटर एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। बहुत से स्टूडेंट्स इसे बाय करते हैं, बट आप कॉलेज लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपके पास ये लाजमी होना चाहिए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि पीडीएफ आप कहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो एक मेडिको टाइम्स की वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी बुक्स और सारे पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसमें हर स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी डायग्राम बनी होती है, तो ये पीडीएफ में आपने अपने पास लाजमी रख लेना है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। इसके लिए आपने यूज़ करनी है केएलएम एम्ब्रियोलॉजी 11th एडिशन, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। एम्ब्रियोलॉजी का ज़्यादातर पार्ट तो आपका केएलएम एम्ब्रियोलॉजी में से कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपने लैंगमैन में से करने होते हैं, तो आपने लैंगमैन का एक पीडीएफ अपने पास लाजमी रख लेना है। ये ओरिजिनल बुक है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी की केएलएम एम्ब्रियोलॉजी की जो पायरेटेड कॉपी है वो इतनी ईजीली नहीं मिलती, तो ये इसकी ओरिजिनल बुक है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल एनाटॉमी की। इसके लिए आपने लाइक हुसैन 5th एडिशन यूज़ करना है, जो कि इसका लेटेस्ट एडिशन है। ये बिल्कुल छोटी सी बुक है, इतनी बड़ी बड़ी एमबीबीएस बुक्स में आपको लगेगा ही नहीं कि ये एमबीबीएस की बुक है, लेकिन अगर इसको भी इग्नोर करें तो एंड पर ये बहुत तंग करेगी आपको प्रॉफ में, तो इसे भी आपने साथ साथ पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी के लिए लाइक हुसैन 7th एडिशन। हिस्टोलॉजी के लिए कुछ लोग जिनक्वेरा यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाइक हुसैन ही यूज़ करते हैं, तो आपने जिनक्वेरा का पीडीएफ अपने पास रख लेना। तो एनाटॉमी पोर्शन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं फिजियोलॉजी की तरफ। फिजियोलॉजी इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसके लिए आपने यूज़ करनी है वन एंड ओनली गाइटन। गाइटन का लेटेस्ट 14th एडिशन चल रहा है, तो आपने वही ख़रीदना है। ये गाइटन पायरेटेड गाइटन है, बट आजकल पायरेटेड कॉपी इसकी नहीं मिलती, ओरिजिनल में ही अवेलेबल होती है, तो आपने वही लेनी है। गाइटन रिकमेंडेड बुक भी है, मेन बुक भी है, और पेपर भी ज़्यादातर इसी में से आता है, एमसीक्यू स्टेटमेंट्स वगैरह और एसईक्यूज़, तो आपने गाइटन को ही यूज़ करना है। इसके अलावा आपने जेपी फिजियोलॉजी का पीडीएफ अपने पास रख लेना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स वहाँ से भी करने होते हैं। नाउ दिस इज़ फिरदौस, और ये एक रिव्यू बुक है, शॉर्ट बुक है गाइटन की। इसमें पॉइंट्स की फॉर्म में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं और फ्लो चार्ट भी अच्छे बने होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स इसको मेन बुक के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी पूरा साल इसी से पढ़ते हैं और इसी से तैयारी करते हैं। लेकिन आपको गाइटन को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम उसी में से आता है, और कुछ एग्जामिनर्स को ये बुक पसंद भी नहीं होती, तो आपने कोशिश करनी है कि वाइवा अच्छा देने के लिए और रिटर्न में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप ज़्यादा टॉपिक्स अपने गाइटन से ही कवर करें। अब हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, और टॉपिक्स इसके डिफरेंट बुक्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बट मेन बुक जो है ना वो है हमारी लिपिनकोट।
तो आप लिपिन कोड ख़रीद लें और दूसरी जो बुक्स हैं बायोकेमिस्ट्री की वो आप अपने पास PDF में रख सकते हैं। आपको पेज क्वालिटी से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इसका पायरेटेड वर्जन है, ये इसकी कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। ये बुक है सत्या फॉर बायोकेमिस्ट्री और ये रिकमेंडेड बुक नहीं है और एग्जामिनर्स को भी पसंद नहीं होती, बट स्टूडेंट्स को बहुत पसंद होती है बिकॉज़ इसकी वर्डिंग ईजी है और याद करना भी थोड़ा आसान है। तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो आपने सत्या में से कवर करने होते हैं, कुछ सत्या और लिपिन दोनों में से करने हैं और कुछ सिर्फ लिपिन कोड में से करने होते हैं। तो सत्या का भी PDF आप अपने पास रखें। तो बुक्स तो आपने इतनी ही बाय करनी है। अब हैं 3 प्रैक्टिकल कॉपीज़ जो आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि आपने किस तरह की लेनी है, क्योंकि हर कॉलेज में थोड़ी डिफरेंट होती है। एक है फिजियोलॉजी के लिए, 1 फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड 1 फॉर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपने डायग्राम्स बनानी होती हैं विद स्पेसिफिक स्टेन्स। सो अब हम देख लेते हैं कि पायरेटेड बुक और ओरिजिनल बुक का क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस होता है प्राइस का। ओरिजिनल बुक काफ़ी महंगी होती है और पायरेटेड बुक आपको लो प्राइस में मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ दी पेज क्वालिटी। ओरिजिनल बुक के पेजेस बहुत ज़्यादा थिक और शाइनी होते हैं, जबकि जो पायरेटेड बुक है उसके पेजेस थोड़े रफ़ और डल होते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस आता है इनके वेट में। ओरिजिनल बुक काफ़ी हैवी होती है और वो आप इतनी इजीली नहीं उठा सकते और पायरेटेड बुक थोड़ी लाइट वेट होती हैं। तो आपने जब भी बुक्स बाय करनी है आपने प्रेफर करना है पायरेटेड बुक्स को ओवर दी ओरिजिनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपकी अगर कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।